हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जो जेबीटी का पेपर हुआ है, जेबीटी टैट का, उसका हम मैथ सेक्शन डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक वीडियो हमने पहले भी डाला था आंसर की का, उसमें हमने शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताया था कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हैं। ठीक है। बट इस वीडियो में हम विद सोल्यूशन जो है वो पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हु स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ था। ठीक है। बट यहाँ पर ये देखिए कि आपको राइट सर्कुलर कोन की बात हुई है ना, और बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये होता है पाई आर एल। ठीक है। ये इक्वल होता है पाई आर एल। पाई आर एल की इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, तो आपको हाइट गिवन है। ठीक है। स्लांट हाइट गिवन है। यहाँ पर एल जो होता है वो स्लांट हाइट होता है। ठीक है। सो मतलब एल की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और साथ में आपको गिवन है रेडियस, मतलब आर की वैल्यू, आर जो है यहाँ पर ये रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो पाई आर एल की इक्वल होता है। सो आपको आर की वैल्यू भी गिवन है, एल की वैल्यू भी गिवन है, और पाई की वैल्यू 22/7 जो है पुट कर दो, तो ये बन जाएगा कितना, 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ से 7 एंड एल की वैल्यू 10। ठीक है। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर 22 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। 220 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। सो ये निकल के आएगा आंसर। तो मतलब ऑप्शन नंबर, इस ये जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऐसे आप फाइंड आउट करना था ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने पाई आर एल के फॉर्मूले से सॉल्व करना था ऐसे। ठीक है। समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड। ठीक है। एक कोई बर्तन है, उसमें देखो, कोई वेसल है, उसमें उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसमें जो कर्ड है वो है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ठीक है। 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। अब बोला है कि वो जो बर्तन में 4 लीटर एंड 500 ml कर्ड पड़ा हुआ है, उसको डिवाइड करना है या फिर उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 25 ml कैपेसिटी के छोटे छोटे ग्लासेस में। ठीक है। कितने ग्लासेस की कैपेसिटी क्या होगी, ग्लासेस कैपेसिटी बोला है कि 25 ml में। ठीक है। 25, ठीक है, 25 ml की कैपेसिटी के ग्लासेस में फिल करना है। तो देखो होगा क्या इसमें, तो नंबर ऑफ ग्लासेस पूछा है कि नंबर ऑफ ग्लासेस कितने निकलेंगे। तो देखो, ये इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व करवाया हो प्रैक्टिस सेट में। एंड इसको करते कैसे हैं कि जो टोटल कैपेसिटी गिवन होती है, मतलब वेसल की जो कैपेसिटी है, उसको डिवाइड कर देना ग्लास की कैपेसिटी से। ठीक है। ग्लास की कैपेसिटी से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। बट इसको करने का कुछ तरीका होता है, कैसे करेंगे इसको, देखो, आपको टोटल कैपेसिटी जो दे रखी है वो 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर दे रखी है, एंड जिन ग्लासेस में ये फिल करना है उनकी कैपेसिटी दे रखी है 25 ml। ठीक है। अब यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो या तो आप देखो, आप ये जो टोटल कैपेसिटी दी हुई है ना वेसल की, उसको कन्वर्ट कर दो, इस कंप्लीट को कर दो कन्वर्ट मिलीलीटर में। ठीक है। 500 मिलीलीटर तो गिवन है, बट 4 लीटर को भी 5 मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। तो 4 लीटर जो है वो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो ये जगह 4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4000 लीटर। ठीक, मिलीलीटर। ठीक है। सो ये बन जाएगा 4000 मिलीलीटर। तो मतलब 4 लीटर जो है वो 4000 ml के इक्वल आ गया, और साथ में 500 ml अलग से है। ठीक है। तो जब आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, 4 लीटर का आपने लिख दिया 4000 मिलीलीटर एंड 500 ml अलग से गिवन था। ठीक है। सो ये बन गया। एंड मैंने बोला कि डिवाइड करना है सिंगल ग्लास की कैपेसिटी से। सो सिंगल ग्लास की कैपेसिटी 25 ml बोला हुआ है। ठीक है। 25 ml। तो जब आप इसको चेक करेंगे सॉल्व करके तो ये बन जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा यहाँ से 4500 ml अपॉन 25 ml। ठीक है। अब यहाँ से ml से ml कैंसिल आउट, एंड ये बन जाएगा 5
एंड यहाँ से 9 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 900/5। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 18 5 जा 90 होता है। ठीक है, सो 180 यहाँ से निकल के आया, मतलब 180 ग्लासेस फिल होंगे। ठीक है, 180 ग्लासेस यहाँ से फिल होंगे इस 25 ml कैपेसिटी के ग्लासेस। ठीक है, सो इस यहाँ से ऐसे इसको फाइंड आउट करना था आपने इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि अ सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। आपको बोला है कि 3 नंबर्स का जो सम होगा ओड नंबर्स का वो इवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 ओड नंबर होते, जैसे 1 होता, 3 होता, 5 होता। ठीक है, सो इनका जो सम है वो इवन नंबर होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो 1 + 3 4 होता है और 4 + 5 9 होता है। तो दैट मीन्स कि ये तो डिस्कार्ड होगी स्टेटमेंट, ये गलत है ना। अगला, अगली स्टेटमेंट बोली है द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। बोल रहा है कि कोई 2 नंबर ओड नंबर, ठीक है, तो मान लो फर्स्ट एंड 1 एंड 3 ले लेते हैं, तो ये 2 नंबर आ गए ओड। और बोला है कि एक इवन नंबर, तो मान लो चलो हम 2 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 2 ओड नंबर ले लिए और एक इवन नंबर ले लिया। जब हम इनका सम करेंगे तो देखेंगे कि क्या ये इवन नंबर के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो देखो 3 + 1 4 होगा और 4 + 2 6 आ जाएगा, तो ये तो इवन नंबर के इक्वल आया। सो दैट मीन्स कि बी जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बी स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आगे थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल, तो क्या ये गलत है, दी हुई हैं या नहीं दी हुई हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बोला है कि इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोशिएंट इज ऑलवेज ओड। ठीक है, तो बोला है कि इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट में ओड नंबर आता है। जैसे मान लो हमारे पास 4 है कोई इवन नंबर, ये 4 इवन नंबर होता है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें 2 के साथ, ठीक है, बोला है ना कि 2 के साथ डिवाइड करना है, तो क्या ये ओड नंबर आता है कोशिएंट में? तो 4 2 जा तो 2 2 जा तो 4 होता है, तो यहाँ पर तो ये इवन ही नंबर आया। तो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो गलत गिवन है आपको। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, बोला कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, है ना, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक ओनली ओनली एंड ओनली वन जो प्राइम नंबर होता है वो इवन होता है, वो होता है 2। क्योंकि प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, होते हैं 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिर्फ एक नंबर होता है जो कि इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ओड होते हैं प्राइम नंबर। तो ये तो स्टेटमेंट डिस्कार्ड होगी। तो दैट मीन्स कि स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो राइट आंसर इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम्स आर प्राइम नंबर। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर है 5/11 है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन में नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, ये फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना था। तो इस फ्रैक्शन को कैसे आप सॉल्व करते, तो ये आप देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2 का 1/3 माइनस 1 का 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते तो ये आ जाता मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 + 1 7 7/3 माइनस ये आ जाता 3 बन जा 3 एंड 2 5, तो ये 5 ये आ जाता। फिर आपको एलसीएम लेना था, तो यहाँ पे एलसीएम 3 आ जाता और 7 - 5, तो 7 - 5 करते तो 2 आता, तो मतलब 2/3 आ जाता आंसर में। तो 2/3 ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, सो ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। ठीक है, सो 2/3 जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर इसका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बोला है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी। अब ये जो ट्राइंगल आपको गिवन है ये राइट एंगल्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 साइड्स गिवन है, पी क्यू आपको गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर एंड साथ में गिवन है पी आर। ठीक है, ये गिवन है 24 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना था क्यू आर। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये तो मैंने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, एंड इसको सॉल्व करते हैं कि जब भी आपको राइट एंगल्ड गिवन है एंड उसकी 2 साइड्स गिवन है, बेसिकली परपेंडिकुलर यहाँ पर गिवन है एंड बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है तो आप यहाँ पे राइट हाइपोट यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिस जो कि होती है हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सो हाइपोटन्यूज ये वाला होगा, सो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसका स्क्वायर होगा इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, तो यहाँ से ये आ जाएगा, देखो हाइपोटन्यूज मतलब पी क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर जो आ जाएगा या फिर क्यू आर जो आएगा ये अंडर रूट
पी क्यू मतलब 10 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये बेस है 25 का स्क्वायर। तो जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो जब आप इनको अंदर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 676, ठीक है, अंडर रूट 676। तो ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है किसका, 26 का, ठीक है। सो मतलब 26 जो है वो क्यू आर की वैल्यू आई, ठीक है। सो ये ऑप्शन में प्रेजेंट है 26 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल 0.65 फ्रैक्शन टू परसेंट, ठीक है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब 0.65 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे करते, देखो पहले तो आपको ये जो गिवन है डेसिमल में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है कि दो प्लेसेस के आगे डेसिमल लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा कितना, तो ये नीचे 100 में चला जाएगा, ठीक है, डेसिमल खत्म हो गया। अब क्योंकि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देते। सो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता, आपके पास सिर्फ 65% बचता। तो 65% में पूछा है तो 65% यहाँ पर आंसर होगा। परसेंटेज में क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है फ्रैक्शन। तो 65/100 जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट, ओके 65 आंसर आया। तो ये जो ऑप्शन में प्रेजेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मीना गिव्स एन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 45 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, ये तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाली वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, एंड ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी किए हुए हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो मीना ने दिया हुआ है वो है, सिंपल इंटरेस्ट जो मीना ने दिया है वो है 45 रुपीज़। किस रेट के हिसाब से, रेट यहाँ पर गिवन है 9%, कितने टाइम के लिए, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है। जो आपको चीज़ें गिवन थी वो हमने लिख ली। आपको बोला है कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो, मतलब मूलधन फाइंड आउट करो, तो ये बोला था। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन थी वो इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देनी थी, ठीक है। तो ये बन जाता कितना, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 45, पी की जगह एज इट इज़, आर की जगह 9 एंड टी की जगह 1/100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते ना तो ये बन जाता कितना, तो ये बन जाता आपको, क्योंकि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो p राइट हैंड साइड में रहने देना था आपने, एंड ये बन जाता 45, ये 100 डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता, एंड 9/1 जो है वो डिवीजन में चला जाता लेफ्ट हैंड साइड में। सो 9/1, अब यहाँ से देखो 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45। सो 5/100 जो होता वो किसके इक्वल हो जाता, 500 के इक्वल, ठीक है। तो 5/100 500 के इक्वल हो जाता, मतलब 500 रुपीज़ का प्रिंसिपल जो है या मूलधन जो है वो बोरो किया हुआ है मीना ने। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन अ स्कर्ट वाउट 4 रुपीज़ 250 एंड शोल्ड फॉर 150 रुपीज़, ठीक है। देखो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो है ये भी मैंने एक अलग वीडियो बनाया था कंप्लीट प्रॉफिट लॉस का, तो उसमें ये सॉल्व करवाया हुआ था, है ना। और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट में भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए थे, तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे बोला है कि स्कर्ट जो है वो 250 रुपीज़ में खरीदी हुई है, ठीक है। तो मतलब जिस प्राइस में हम खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है, तो वो है 250 रुपीज़। अब बेची जो है वो स्कर्ट, वो मतलब सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 150 रुपीज़ है, ठीक है। अब मैंने आपको वीडियो में बताया था उस टाइम जब मैंने ये करवाया थी वीडियो, कि जब भी सेलिंग प्राइस जो होता है वो कम हो कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में होता है लॉस, ठीक है, लॉस होता है उस केस में। जब भी सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो है वो कम हो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से, तो उस केस में लॉस होता है। अब यहाँ पे पूछा है कि टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब आपको लॉस या प्रॉफिट बताना है, तो यहाँ पर तो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। अब परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, तो कितना होगा, देखो परसेंटेज की बात हो रही है तो लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है CP
माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? तो सी पी की वैल्यू है 250 एंड एस पी की वैल्यू है 150। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो ये आ गया। अब जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पर था 250। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 100 आ जाएगा एंड 250 नीचे इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ठीक है, सो 22 इंटू 20 बच गया, तो ये होता है 40 के इक्वल। एंड मैंने आपको पीछे बताया कि लॉस हुआ है यहाँ पर, सो मतलब 40% का जो है यहाँ पर लॉस हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 40% लॉस। ठीक है, सो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना था और ऐसे फाइंड आउट इसका आंसर होना था, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर इज। ठीक है, नीचे दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप क्या होगा? देखो ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेमी पेरीमीटर, आपको सेमी सर्कल गिवन है ना, सेमी सर्कल कुछ ऐसा होगा। और मैंने आपको डिटेल्ड में ये क्वेश्चन करवाया हुआ था प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, फोर्थ प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो देखो यहाँ पर आपको देखो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल। यहाँ पे सेमी सर्कल की बात हुई है, मतलब आधा सर्कल, तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, आधे का मतलब 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा पाई आर। तो ये तो आ गया सर्कल का। ठीक है, सेमी सर्कल का। अब सेमी सर्कल का जो बात हो रही है वो ये वाली हो रही है, मतलब सेमी सर्कल ये वाले पार्ट होगा। ठीक है, मतलब ये पेरीमीटर की बात होगी। अब साथ में बच क्या गया, बच में आपका गया यहाँ पे जो बच गया वो ये वाला भी बच गया, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ये इक्वल होता है 2r के इक्वल, ये होता है 2r के इक्वल। ठीक है, सो आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया पाई आर प्लस 2r। ठीक है, सो r की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोला था कि डायामीटर जो है वो कितना दिया है, यहाँ पर डायामीटर आपको देखो यहाँ पर फिगर में दिया हुआ है डायामीटर, ये देखो, एक मिनट, ये फिगर में आपको 10 सेंटीमीटर यहाँ पर डायामीटर दिया हुआ है नीचे। ठीक है, सो पाई आर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2r। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। सो पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड r की वैल्यू है 10, यहाँ पर प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू आर का मतलब डायामीटर ही होगा। ठीक है, डायामीटर इक्वल होता है 2r के इक्वल। ठीक है, सो 2r जो है वो डायामीटर के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से आप इसको 10 ही रखोगे यहाँ पर। ठीक है, 2r का मतलब देखो यहाँ पर d की वैल्यू गिवन है आपको 10, तो यहाँ पर ये रह गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25/0.7 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी में ये आंसर दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से ये राइट आंसर होता। ठीक है, सो ऐसे आप इसको कैलकुलेट करते, ये मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में भी करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, सो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इनको सॉल्व करना, रीअरेंज करके सॉल्व करना था। सो ये दी थी x/2 माइनस 1/5। ठीक है, इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो जो भी वेरिएबल वाली क्वांटिटीज़ होती हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सारा राइट हैंड साइड में। सो x/2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर प्लस का है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू 1/4 राइट हैंड साइड में, एंड ये जो 1/5 माइनस का पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ से ये 6 एलसीएम, ये आ जाएगा 3x माइनस 2x। जब एलसीएम से इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा 20 एंड ये आ जाएगा 5 प्लस 4। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये बन जाएगा, x/6 इज इक्वल टू 9/20। ठीक है, फिर जब आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6। ठीक है, तो ये जाएगा 54/20। तो देखो जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कितना,
ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 27 आ जाएगा, और नीचे 2 से कैंसिल आउट होगा तो 10 आ जाएगा। तो मतलब ये बन गया 27/10, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग ईच साइड। ठीक है, रेगुलर पेंटागन आपको गिवन है। रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, 5 साइड्स होती हैं। पेंटागन जो डायग्राम होती है उसमें 5 साइड्स होती हैं। अब यहाँ पर रेगुलर वर्ड जुड़ गया है ना, यहाँ पर बोला है कि रेगुलर, रेगुलर यहाँ पे साइड में चला गया है, ब्लर हो गया है। ठीक है, सो रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है, तो रेगुलर का मतलब होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड सारी साइड्स इक्वल हैं। तो साइड्स कितनी हैं, 5 साइड हैं, मतलब 5 इंटू साइड्स। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ये जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो एक साइड, पेरीमीटर का मतलब होता है कि कंप्लीट टोटल लेंथ। ठीक है, सो टोटल लेंथ मतलब टोटल साइड्स, तो 5 साइड्स हैं, तो 5 से मैंने इसको एक साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। तो यहाँ से बोला कि हाउ लॉन्ग ईच साइड, मतलब हर साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 5 जो है वो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100, तो मतलब 20 आ गया आंसर। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये आइडेंटिटी दी हुई है, बोला है कि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ठीक है, इसका आपने वैल्यू बतानी है। तो देखो ये तो सिंपल आइडेंटिटी गिवन है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज़ होता है। एंड मेरे को जो मैंने शॉर्ट आंसर की डाली हुई है वहाँ पर मेरे को एक कोई एस्पायरेंट है, ठीक है, वो मेरे को बोल रहा है कि ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बट उसको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब भी देखो बेस सेम हो ना, पावर्स में बेस जो है वो सेम हो तो बेस वही रहता है, और डिवीजन में दिया हो ना ये टर्म, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब m माइनस एन हो जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, ये जो है वो फिक्स होती है चीज़। ठीक है, और हमें फॉर्मूले में गिवन भी होती है हर जगह, नाइन्थ की बुक में दी हुई है ये। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होता। बट वो जो व्यूअर था उसने मेरे को बोला था कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसने श्योरिटी से बोला हुआ है वहाँ पर। बट मैं उसको बता दूं कि ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सो उसको वहाँ से वो करेक्ट कर ले इस चीज़ को, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ लोडर ट्रक ट्रैवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स, इफ स्पीड रिमेन सेम हाउ फॉर कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 या 5 में करवाया हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये करवाया हुआ है, एंड वही आपसे पूछ लिया यहाँ पर। ठीक है, सो अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको ईजिली ये डेफिनेटली आपने ये सही आंसर इसका टिक किया होगा। तो देखो इसको आपको बोला था कि 14 किलोमीटर जो है वो ट्रक ट्रैवल कर रहा है 25 मिनट्स में। तो यहाँ से स्पीड कितना निकल के आता, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 14 किलोमीटर एंड टाइम जो है वो 25 मिनट गिवन है। अब देखो, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी आपको। देखो जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्पीड की वो होती है या तो किलोमीटर पर आवर या फिर होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो एक चीज़, क्योंकि आपको पूछा है कि हाउ फॉर इट कैन ट्रैवल इन 5 आवर्स, आपको पूछा है कि 5 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा। तो मतलब आपको किलोमीटर्स में बताना है, तो मतलब यूनिट्स जो चलेंगी वो किलोमीटर पर आवर वाली चलेगी स्पीड की। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस तो किलोमीटर में गिवन है बट टाइम जो गिवन है वो मिनट में गिवन है। सो ये मिनट जो है वो आपको आवर्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा कितना, तो देखो ये बन जाएगा 14, तो आपका एज इट इज़ रहेगा। 25 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपके पास 14 इंटू 60/25। ठीक है, ठीक है, ये बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा 168/5। ठीक है, 168/5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये 168/5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा हुआ है कि बताओ
कि स्पीड अगर सेम रहती है तो ट्रक 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मतलब स्पीड अगर सेम रहेगी तो ट्रक जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो यहाँ से इसको कैसे करोगे आप। अब देखो फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे स्पीड अगर सेम है, मतलब स्पीड यही है जो हमने फाइंड आउट करी, मतलब 168/5 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 5 आवर में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा और ये 5 जो है वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मतलब 168/5 इंटू 5, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्टेंस निकल के आएगा 168 किलोमीटर, ठीक है। सो इस ये जो प्रेजेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 168 किलोमीटर, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। आपको बोला कि 5 मीटर एंड रेशियो तो हमने डिवीजन से ही चेक करते हैं, 10 किलोमीटर, इसको आपने बताना था कि इसका रेशियो क्या होगा। तो देखो इसको भी वैसे ही करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ईजी है, तो 5 मीटर हम एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। 10 किलोमीटर को किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करो। सो आपको पता 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। सो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर हो जाएंगे 10,000, मतलब 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 मीटर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, इंटू 1000, ठीक है। तो इतने मीटर आ गया, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 1 अपॉन ये आ जाएगा 2000, तो मतलब ये जो रेशियो निकल के आई वो 1:2000, ठीक है। सो ये आई और ये दिया हुआ है आंसर ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनिल प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद वाइट स्क्वेयर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। बोला है इस क्वेश्चन में कि अनिल सोच रहा है कि वो अपनी इस रसोई के फर्श में क्या करे कि स्क्वेयर टाइल्स लगाए। स्क्वेयर टाइल्स लगाए तो स्क्वेयर टाइल्स में देखो साइड जो है स्क्वेयर टाइल की वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि स्क्वेयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, साइड इक्वल होती हैं। अब आगे बोला है कि हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर इज वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल नीड। तो यहाँ पर बोला है कि अनिल जो है, अनिल का किचन जो है ना वो है, अनिल का किचन जो है वो है 220 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। अब देखो ऐसी छोटी छोटी टाइलें जो है ना वो इस किचन में लगानी है, ऐसे, ठीक है, लगानी है। तो कितनी टाइलें लगेंगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप, जो भी टोटल एरिया होगा इस किचन का, ठीक है, किचन के फ्लोर का जो भी टोटल एरिया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट है, तो मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप का हुआ किचन। सो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ किचन जो कि आप फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन अपॉन जो सिंगल टाइल लगेगी, ठीक है, जो टाइलें लगेंगी उसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ टाइल जो है वो नंबर ऑफ टाइल फाइंड आउट करोगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब ये कहाँ पर हो गया, हाँ ये, तो नंबर ऑफ टाइल यहाँ से निकल आ जाएंगी। अब एरिया ऑफ किचन तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले से निकालेंगे एंड एरिया ऑफ टाइल जो है स्क्वायर के फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना, देखो आपको एरिया ऑफ किचन निकालना है, तो एरिया ऑफ किचन क्या आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ किचन जो आएगा वो कितना आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पर 220 दी हुई है एंड ब्रेथ दी हुई है 180, है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये होता है साइड स्क्वायर के इक्वल। तो साइड यहाँ पे 10 दी हुई है तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से यहाँ पर कैंसिल आउट, दूसरी जीरो से ये कैंसिल आउट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास बच क्या गया, बच गया आपके पास 22 इंटू 18, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 396 सेंटीमीटर, 396 सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करनी थी। सो नंबर ऑफ टाइल्स जो निकल के आई वो आई 396 एंड ये दी हुई है ऑप्शन नंबर सी में,
ठीक है, तो ये गिवन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन लोएस्ट फॉर्म। आपको बोला है कि आपके पास जो फ्रैक्शन दी हुई दी हुई है 2.34, ठीक है, 2.34 जो फ्रैक्शन गिवन है, वैसे तो ये फ्रैक्शन नहीं गिवन है, डेसिमल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, तो ये 2 डेसिमल हटाना पड़ेगा। सो 234 एज इट इज़, एंड डेसिमल के आगे 2 प्लेसेस हैं, तो मतलब 100 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इसको, क्योंकि आपको ऑप्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कितना, आपको 234 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो 100 टू जा, यह आ जाएगा 200, बच गए यहाँ पर 34। तो ये बन जाएगी मिक्स फ्रैक्शन कितनी, 2 न्यूमरेटर में, सॉरी 2 जो आएगा वो साइड में आएगा, ठीक है, कोशिएंट साइड में आता है, एंड जो रिमाइंडर होता है वो आता है न्यूमरेटर में, एंड डिवाइजर जो होता है वो साइड में आता है। तो ये इतना आ गया। सो मतलब ऑप्शन देखो, अब लोएस्ट फॉर्म में बोला हुआ है, तो यहाँ पर देखो 2 जो मल्टीपल है यहाँ पर, है ना, 2 जो है वो मल्टीपल है किसका, 34 और 34 एंड 100 के बीच में। तो 17 टू जा 34 एंड 50 टू जा 100, तो ये बन गया कितना, 2 का 17/50। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होता। नेक्स्ट है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। अब आपको देखो यूनिटरी मेथड आ गया। आपको बोला है कि 72 बुक्स हैं, उनका वेट जो है वो है 9 kg। ठीक है, अब ये आपको पूछा है कि अब बताओ कि 40 अगर ऐसी बुक्स होती तो उनका वेट कितना होता। ठीक है, उनका वेट कितना होता। देखो यहाँ पे 42 बुक्स 72 बुक्स का दिया हुआ है 9 kg, तो यहाँ से 1 बुक का आप निकाल सकते हो। तो एक बुक का कितना होगा, ये देखो 72 जो है मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवीजन में। ठीक है, तो ये आ गया डिवीजन में। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया डिवीजन में। अब आपके पास 1 बुक का निकल के आ गया 9/72 kg। तो यहाँ से अब आप 40 बुक्स का निकाल सकते हो। तो 40 बुक्स का जो निकल के आएगा, तो 40 को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 9/72 इंटू 40। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, और 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये आ गया कितना, 5 kg। मतलब 40 बुक्स का जो वेट होगा वो होगा 5 kg के इक्वल। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होता। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। आपको दिया हुआ है 3/13 डिवाइडेड का -4/65। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। यहाँ से डिवीज़न में देखो कुछ भी डिवीज़न में कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 65 ऊपर चला जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। तो ये अब आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो। तो 13 1 जा 13 एंड 13 5 जा 65। तो ये बन गया आपके पास 3 5 जा होता है 15। ये बन जाएगा 3 5 जा 15 एंड नीचे है माइनस का 4। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट, -15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेमिस्फीयर वाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। कोई हेमिस्फीयर है आपके पास, ठीक है, ये, ठीक है, हेमिस्फीयर वाउल है, इसमें क्या है, इसकी रेडियस जो गिवन है आपको, मतलब आर की जो वैल्यू गिवन है वो है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड बी कंटेन। मतलब इसको अगर हमने वाटर से भरना है तो कितना वाटर यहाँ पर आएगा, मतलब हमें बोला है कि इस बाउल की कैपेसिटी फाइंड आउट करो। सो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, क्योंकि हेमिस्फीयर शेप में है बाउल, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो होगा, हेमिस्फीयर वॉल्यूम वो होगा इक्वल किसके, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में अप्लाई होगा। तो 2/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू होती है 22/7, एंड आर की वैल्यू आपको 3.5 दी हुई है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगी कितनी 3.5 और साथ में क्यूब। ठीक है, क्योंकि आर का क्यूब। तो जब आप इसको कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई डिवीजन करके आएगा, तो वो आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो किस ऑप्शन में ये प्रेजेंट है, तो ये गिवन है आपको
ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। जीरो लगा हुआ है तो हम जीरो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पूछा हुआ है ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी किया हुआ है, एंड ऐसा ही क्वेश्चन है जो स्पेशल एग्जाम हुआ था जेबीटी का 15 अक्टूबर को पिछले मंथ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो मतलब यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी बीच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज डज नॉट होल्ड, ठीक है। सो आपको बताना है कि ए और बी के लिए कौन सी आइडेंटिटीज जो यहाँ पर वो होल्ड, मतलब वो वैलिड नहीं है। तो देखो, ये फर्स्ट वाली जो दी हुई है वो अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो ये इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, तो ये तो वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वैलिड कौन सी वाली नहीं है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है आपके पास, मतलब ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, ब्रैकेट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है ये। अब इसको देखो आप, यहाँ पर ए सेम है, बी सेम है, और प्लस माइनस दिया हुआ है इनके बीच में फैक्टर्स में, और मल्टीप्लाई में है, मतलब फैक्टर्स दिए हुए हैं। तो ये इक्वल होता है किसके, ये इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। अब यहाँ पर ए जो है वो एज इट इज़ है, तो मतलब ए का स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस तो बी जो वैल्यू दी हुई है वो अंडर रूट बी के साथ दी हुई है, तो इसका स्क्वेयर मतलब अंडर रूट बी का स्क्वेयर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस बी स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, स्क्वेयर के साथ अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी बच जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए था फोर्थ वाली स्टेटमेंट का, वो आना चाहिए था ए स्क्वेयर माइनस बी। बट यहाँ पे गिवन क्या है आपको, वो गिवन है आपको ए माइनस बी स्क्वेयर। तो दैट मीन्स कि ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ना ये गलत दी हुई है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास गिवन, बट ये फॉर्मूला जो फ्रेम किया हुआ है इन्होंने वो गलत किया हुआ है, एक्चुअल में ये वाला आना चाहिए था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये गलत यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई, यहाँ पे बोला है कि सिंप्लीफाई करो इस चीज़ को, ठीक है। ये है आपके पास 7 का 1/5 अपॉन 7 का 1/3। अब देखो, आपको मैंने ये फॉर्मूले 103 वाला क्वेश्चन जो किया उसमें ये ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं, एंड यहाँ पर इसका एग्जांपल दे दिया है। तो देखो बेस यहाँ पर भी सेम रहेगा क्योंकि डिवीजन में दी हुई है ना दोनों नंबर्स, तो बेस सेम रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, मतलब 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 यहाँ पर और नीचे 15 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 3 माइनस 5, तो ये आ जाएगा कितना 7 एज इट इज़, 3 से माइनस 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/15। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है, देखो -2/15। सो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है -2/15, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, -2/15, 7 की पावर -2/15। तो ये देखो दो क्वेश्चन दे दिए, एक ही मतलब एक ही स्टेटमेंट से हम एक ही टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। 103 में फॉर्मूला पूछा हुआ है, एंड इस क्वेश्चन में जो है वो एग्जाम्पल पूछ लिया है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -2/5। तो देखो आपको -1 इंटू -2/5 नंबर दिया हुआ है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। तो ये देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी आपके पास नंबर गिवन हो ना उसका रेसिप्रोकल, ठीक है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसको 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2, एंड डिवीजन में 5 दिया हो तो 5 आ जाएगा। अब 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब 5/2, तो जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, 5/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री।
अब ये जो क्वेश्चन है वो मैंने जब अब मैंने पॉलीगन का चैप्टर पढ़ाया था आपको, 2 वीडियो मैंने करवाए थे, उसमें हमने ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा भी था और साथ में क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस बहुत सारे किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये ईजिली आपका क्वेश्चन हो गया होगा। अब क्योंकि आपको पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता था, मैंने बताया था उस टाइम कि नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो होती हैं एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन, यहाँ पर ये फॉर्मूला इक्वल होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या फिर ये बोलो कि 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बट यहाँ पे आपको गिवन क्या है, इंटीरियर एंगल गिवन है ना, इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल गिवन है, और वो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके 165 दिया हुआ है, 165 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, तो ये इक्वल इक्वल हो जाएगा 15 डिग्री के। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री आ गया। अब फॉर्मूले में आप इस चीज़ को अप्लाई करो, आपके आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, तो ये जाएगा कितना, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जो निकल के आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स, तो यह जाएगा कितना 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल है 15 डिग्री, तो यह आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर आपके पास जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। ठीक है, एंड 24 जो गिवन है वो है गिवन आपको ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको पैरेललोग्राम गिवन है, आपको बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको देखो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये पैरेलल साइड है तो ए डी जो है वो यहाँ पर ट्रांसवर्सल साइड है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल साइड के एक साइड जो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, सॉरी ये नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला अंदर वाला एंगल, इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब डी एंगल है 50 डिग्री प्लस ए एंगल है एक्स की इक्वल, इनकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री के, क्योंकि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 या माइनस 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 130 डिग्री के इक्वल। अब x की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 130 डिग्री के इक्वल। तो अगर x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई ना, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू भी लग जाएगी पता। ठीक है, क्यों, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री के इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एंगल है वो ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो आपको x की वैल्यू 130 मिली, y की वैल्यू 130 मिली, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि ऐसा कहाँ पर गिवन है। सो ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पर x की वैल्यू 130 गिवन है एंड y की वैल्यू 130 गिवन है। बाकी किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू जो है 130 गिवन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो इसका राइट आंसर होगा। आपको z को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से लग गया पता कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6r। ठीक है, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं जिनका एक मेंबर जो है वो 6 दिया है। तो देखो 6 आपको गिवन है, तो एक मेंबर 6 गिवन है आपको, तो ये इक्वल होता है किसके, ये होता है 2m के इक्वल। ठीक है, 2m के इक्वल होता है, एक मेंबर वो 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6/2 मतलब 3। अब सेकेंड एंड थर्ड ट्रिपलेट जो फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं m स्क्र -1 एंड m स्क्र +1 से। तो m स्क्र मतलब 3 का स्क्र -1, तो ये इक्वल हो जाएगा कितना, 9 - 1 के, तो ये आ जाएगा 8। एंड यहाँ से ये आ जाएगा कितना, 9 स्क्र +1 मतलब 9 प्लस सॉरी यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 3, तो ये आ जाएगा 9 + 1, तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल, तो मतलब 8 और 10। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, गिवन जो है मेंबर वो 6 दिया हुआ है, एंड सेकंड जो निकल के आया वो 8 निकल के आया, और थर्ड जो निकल के आया 10 निकल के आया। सो वो है दिए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, 6, 8 और 10, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन साइंस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन साइंस। तो ये तो क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी डिस्कस किया था, तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर बोला है कि 72% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे हैं साइंस में। ठीक है, साइंस में
गुड हैं, ठीक है। अब देखो परसेंटेज मैंने बोला था कि 100 से कैलकुलेट होती है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे नहीं हैं साइंस में। तो मतलब 100 माइनस जो गुड अच्छे बच्चे हैं साइंस में उनको माइनस कर दो, तो 100 माइनस 72, तो ये बन जाएगा कितना, ये आ जाएगा 28%। अब 28% बच्चे जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तो अगर इनका नंबर हमने फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, मतलब 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट है 25, इतने बच्चे जो हैं वो साइंस में अच्छे नहीं होंगे, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा 28 एज इट इज़, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आ जाएगा एंड 25 टोटल स्टूडेंट्स, तो 25 बन जा 25 एंड 25 फोर जा 100, ठीक है, नीचे 4 आ गया। अब यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 7 जा 28, मतलब यहाँ से 7 आया, तो मतलब 7 स्टूडेंट जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे मैथमेटिक्स में, साइंस में, ठीक है, साइंस में अच्छे नहीं होंगे। एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट में जो मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, सो वहाँ पे मैथमेटिक्स दिया हुआ था, है ना, और इस क्वेश्चन में साइंस कर दिया इन्होंने, तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा डाल दिया है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, मतलब 7 स्टूडेंट्स जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे साइंस में। नेक्स्ट है, आपने इसको फैक्टराइज करना था, आपको स्टेट फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, आपको गिवन था, मतलब 12x² माइनस 7x+1, तो जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो 12x² एज इट इज़ आता है, यहाँ पे ये मिडल टर्म जो होती है इसको स्प्लिट करते हैं, तो ये आ जाता है -3x माइनस 4x+1 के इक्वल, तो यहाँ से जब इसको देखते हैं तो ये आ जाता है 3x इंटू 4x-1 इंटू -1, ये आ जाता है कितना, 4x-1 के इक्वल, ठीक है, तो जहाँ पे हम उसको कॉमन लेते तो 3x-1 यहाँ पे रह जाता और 4x-1 अलग से आ जाता। सो ये जो चीज़ प्रेजेंट थी वो थी ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से राइट आंसर होता। नेक्स्ट है, इन अ क्रिकेट मैच अ वैट वुमेन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्रीज। अब यहाँ पे बोला है आपको कि टोटल 30 बॉल्स उसने खेले हैं और उनमें से 6 टाइम जो है वो बाउंड्री हिट की है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज की प्रोबेबिलिटी जो होगी, जितनी बाउंड्रीज आई हैं कितनी बॉल्स में, 30 बॉल्स में, तो ये तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई बाउंड्रीज की, ठीक है, बाउंड्रीज की प्रोबेबिलिटी निकल के आई। अब उन्होंने पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, अब हमें फाइंड आउट करना था कि बाउंड्री कब नहीं आई है, तो मतलब नोट बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट में इसका फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कर देना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, मतलब बाउंड्री जो यहाँ पर निकाली हुई है उसने, तो वो है फ्रैक्शन 6/30 के इक्वल। तो इसको जब आप सॉल्व करते ना 1 माइनस 6/30, तो ये 1 क्या आ जाता है कितना, ये आ जाता 30 एज इट इज़ रहता एंड 30 माइनस 6 हो जाता ये, तो जब आप इसको सॉल्व करते तो ये आ जाता 24/30, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी ये जो है वो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। सो ये थे 30 क्वेश्चन जेबीटी टैट के जो कि हमने इस वीडियो में सॉल्व किए, ठीक है, आपने ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी जान लिए एंड वीडियो में देख लिया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन के आंसर निकाले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड अपना स्कोर चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, अपना स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय, थैंक यू।